हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि। सो आप में से कई सारे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होंगे कि बीएचएमएस करने के बाद क्या मीन्स इसके क्या करियर ऑप्शंस हैं, इसके क्या स्कोप्स हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आगे हायर स्टडीज क्या है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपके वही सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब करनी है या फिर आपको आगे स्टडी करनी है। अगर आपको जॉब करनी है तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप चाहो तो आई बटन में भी लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। ओके, तो मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको हायर स्टडीज के बारे में बताऊंगी कि उसको करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं। तो हायर स्टडीज में भी मैं उसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। पहला तो कोर क्लिनिकल कोर्सेज मींस होम्योपैथी कोर्सेज एंड दूसरा हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं होम्योपैथी कोर्सेज की, जिसमें आता है एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है, जिसमें इंडिया में अभी फिलहाल 7 सब्जेक्ट्स पे होम्योपैथी एमडी हो रही है, जो कि जिसके सब्जेक्ट्स हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी, पेडियाट्रिक्स एंड साइकियाट्री। तो इन 7 सब्जेक्ट्स में अभी इंडिया में एमडी हो रही है, तो आप चाहो तो ये सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हो, मीन्स एमडी कर सकते हो। ओके, सो अब इसको करने के बाद क्या जॉब ऑप्शंस है। तो सबसे पहला जॉब ऑप्शन आपके पास यही है कि जब भी आप एमडी कर चुकोगे ना, तो आप अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी कंपैरेटिवली जिन्होंने सिर्फ बीएचएमएस कर रखा है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस तो यही हुई कि आप किसी भी जॉब के लिए ज्यादा एलिजिबल होंगे। एंड दूसरी, आप एमडी करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप लेक्चर दे सकते हो। प्रोफेसर अगर बनना आपका एम है और आप प्रोफेसर ही बनना चाहते हो, देन आप ऑर्गन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन या मटेरिया मेडिका चूज किया, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फर्स्ट टू फाइनल तक पढ़ाए जाते हैं, और जिसकी वजह से जितने भी मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वैकेंसी भी ज्यादा होगी। सो ये 2 सब्जेक्ट्स को मोस्टली जिन्हें प्रोफेसर बनना होता है वो चूज करते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसी में एमडी कर सकते हो। बस आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एप्रिशिएशन तो नॉलेज को ही मिलती है। सो बस अपनी स्टडी अच्छे से करना। एंड जहां तक की बात करूं होम्योपैथिक फार्मेसी में एमडी करने की, तो उसमें भी काफी सारे करियर स्कोप्स हैं। लाइक आप खुद की इंडस्ट्रियल लेवल पे फार्मेसी खोल सकते हो, या फिर आप वहां पे एज अ मैनेजर वर्क कर सकते हो। एंड साइकियाट्री मीन्स एमडी इन साइकियाट्री भी अगर आप करना चाहते हो तो उसमें भी काफी अच्छे करियर स्कोप्स हैं आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि आजकल इंडिया में भी लोग मेंटल हेल्थ पे काफी ध्यान दे रहे हैं। तो आप काउंसलिंग कर सकते हो लोगों की, आगे चल के अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो एंड सो ऑन, और कुछ जॉब वैकेंसीज भी अब आने वाले समय में आएंगी ही। ओके, तो अब बात करते हैं कि एमडी करने के बाद आप क्या कर सकते हो। तो एमडी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च वर्क कर सकते हो। इंडिया में कई सारी रेप्यूटेड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एमडी के कोर्स ऑफर कर रही हैं, जिनमें से है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, एमजीआर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु,
महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर, तांतिया यूनिवर्सिटी राजस्थान, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम और भी कई सारे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको पीएचडी के कोर्स ऑफर कर रही हैं। तो आप चाहो तो उन सारे कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज की। तो हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज करने से पहले आप अपने जो इंटरेस्ट है या जो आपकी स्किल्स है आप उसको अच्छे से पहचानें, क्योंकि ये आपके कोर क्लिनिकल कोर्सेज से अलग है। सो अगर आप इस कोर्स में जा रहे हो देन आपको खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, अपने इंटरेस्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कोर्स जो इसमें है वो है MPH, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इस कोर्स में बेसिकली आपको किसी भी डिजीज को फैलने से कैसे रोका जाए, कैसे बेहतर स्वास्थ्य बनाया जाए, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इन सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ाई होती है। इसमें जैसे कि इसके सब्जेक्ट्स होते हैं बायोस्टैटिक्स, एपिडेमियोलॉजी, सोशियोलॉजी, हेल्थ केयर लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स इस कोर्स में पढ़ने होते हैं। जैसे कि मलेरिया इरेडिकेशन, पोलियो वैक्सीनेशन और अभी हाल ही फिलहाल में जो कोरोना वैक्सीन आई है, तो इसमें जैसे कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और वो एक स्ट्रैटेजी बनाए कि कैसे लोगों को वैक्सीन लगे। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो इस कोर्स के अंदर ही आती हैं और आपने फाइनल ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन में भी कुछ इसके बारे में पढ़ाई है। तो उसी का ये थोड़ा बिग वर्जन है, क्योंकि इसमें आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है। अगर आपको पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट है देन ये कोर्स आपके लिए है और इसकी प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है। मींस इसमें इंटरनेशनल, नेशनल, रिसर्च, इन सब में आपको जॉब मिल सकता है। इंटरनेशनल लाइक WHO, यूनिसेफ, इन सब में आपको जॉब मिल सकती है। नेशनल लाइक NRHM, या फिर आप ISO कंसल्टेंट बन सकते हो, हेल्थ लॉ कंसल्टेंट बन सकते हो। तो इसमें फील्ड वर्क भी होती है तो आप वो भी कर सकते हो। और भी NGO में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं तो आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हो। सो अगर आपको पब्लिक हेल्थ में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। बट कंफ्यूज मत होना, ये क्लिनिकल कोर्सेज से थोड़ा डिफरेंट है। क्लिनिकल कोर्सेज में हमें सिखाया जाता है कि जब डिजीज हो जाए तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करें, बट इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि डिजीज को फैलने से कैसे रोकें। ओके, तो अब नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं, वो है MHA, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस कोर्स में बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस की नॉलेज दी जाती है रिलेटेड टू हेल्थ केयर। जैसे कि इसके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, हेल्थ केयर लॉ। इसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ने की होती हैं और इसको करने के बाद आप किसी भी जो हॉस्पिटल्स आजकल बनती हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स, वहाँ पे इस कोर्स को करने वाले लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको चाहिए होता है फ्लोर मैनेजर। और इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हो या फिर आप किसी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार भी बन सकते हो, नर्सिंग डायरेक्टर बन सकते हो, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हो और भी। या फिर क्योंकि ये मैनेजमेंट कोर्स है ना, तो आप चाहो तो अपना स्टार्टअप वगैरह भी ओपन कर सकते हो। तो काफी अच्छी कोर्स है ये भी, अगर आपको इंटरेस्ट है देन आप ये कोर्स भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं, वो है MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये कोर्स भी जो है वो MHA की तरह ही है। इसमें भी लगभग सिलेबस इसकी भी सिमिलर ही होती है, बस एक दो सब्जेक्ट्स इधर उधर होती हैं।
बट लगभग दोनों की स्टडी एक जैसी है, और इसकी जो प्लेसमेंट भी है वो भी दोनों की एक जैसी है। इसमें भी आप इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, इन सारे की पोस्ट आपको मिल जाती हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बात किया, लाइक MHA या फिर MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर, या फिर MPH, ये सारे 2 इयर्स के कोर्सेज होते हैं। तो आप चाहो तो ये कोर्स कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ दूसरी मास्टर डिग्रीज जो आप कर सकते हो, लाइक मास्टर इन साइकोलॉजी। तो आप ये कोर्स भी कर सकते हो। अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपको लोगों को सुनना पसंद है, मीन्स उनकी प्रॉब्लम सुनना पसंद है, तो आपके लिए ये कोर्स है। और आप कासी की सीक्रेसी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो तो भी ये आपके लिए कोर्स है। तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, और इसको करने के बाद आप काउंसलर बन सकते हो, लाइक मैरिज काउंसलर बन सकते हो आप, या फिर बहुत सारे स्कूल्स और स्पोर्ट्स में भी अब एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, तो आप वहाँ पे भी अपॉइंट हो सकते हो आफ्टर डूइंग मास्टर इन साइकोलॉजी। या फिर आप खुद की क्लिनिक खोल सकते हो और वहाँ पे लोगों को काउंसलिंग दे सकते हो। तो ये सारे चीजें आप कर सकते हो आफ्टर मास्टर इन साइकोलॉजी। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है बट आपको लाइक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पसंद है और आपको उन्हीं का प्रोफेसर बनना है, देन आप MSc कर सकते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो इसके बाद आपकी प्रोफेसर की इजीली बन सकते हो। नेक्स्ट, आप चाहो तो फिर आप मास्टर इन डाइट एंड न्यूट्रिशन भी कर सकते हो। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पे लोग डाइट और न्यूट्रिशन से ही लोगों को ठीक कर रहे हैं, जिसको नेचुरोपैथी भी कहा जाता है। सो आप चाहो, अगर आपको भी इंटरेस्ट है इसमें, देन आप मास्टर इन डाइट एंड न्यूट्रिशन भी कर सकते हो। इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो अब बात करते हैं कुछ डिप्लोमा, PG डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जो कि 1 ईयर की कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से भी आप कर सकते हो, या फिर आप रेगुलर भी कर सकते हो। तो इसमें जो कोर्स है वो है PG डिप्लोमा इन इमरजेंसी केसेस, PG डिप्लोमा इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, PG डिप्लोमा इन हेल्थ साइंस research, PG diploma in developmental neurology, PG diploma in adolescent pediatrics, PG diploma in child adolescent and family counseling। So आप इन सब में भी PG डिप्लोमा कर सकते हो। इनको करने के बाद भी ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज हैं जहाँ पे इनकी डिमांड होती है, और इनको करने के बाद सिंपल BHMS डिग्री होल्डर के कंपैरेटिवली आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। आप चाहो तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो, जो कि सिर्फ 6 मंथ का होता है। लाइक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट इन कॉस्मेटोलॉजी, आजकल ये भी काफी ट्रेंड में है, जैसे कि आप लेजर टेक्नीशियन बन सकते हो, स्किन केयर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या फिर सर्टिफिकेट इन स्किन डिजीज कर सकते हो, या फिर सर्टिफिकेट इन गाइनी एंड ऑब्स कर सकते हो। तो ये सारी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हो, और उसके बाद भी काफी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट में भी है और कुछ गवर्नमेंट्स में भी है। सो और भी क्योंकि ये आपकी BHMS जो है वो एक बैचलर डिग्री है, तो इसके बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपको अगर सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, देन आप UPSC की तैयारी कर सकते हो, IAS भी बन सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू। खुद को पहचानो, खुद को जज करो खुद से ही कि आप किस फील्ड में अच्छे हो। आगे आपको लोगों को हेल्प करना है, लोगों को सर्व करना है। तो क्या आपको क्लिनिकल कोर्सेज पसंद है तो आप उसी से करो, या फिर आपको कुछ हटके पसंद है तो आप उससे करो। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। लास्ट में ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करोगे। सो आई थिंक
कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको बहुत सारा आइडिया मिला हो कि आगे आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।